नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 लाख के करीब। 24 घंटे में 61,000 नए मामले, 900 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार। 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए मामले, 9 लोगों की हुई मौत। कटरा सरकार में खींचतान हुई तेज। अनिल विज ने एसईटी की रिपोर्ट पर एफआईआर के दिए निर्देश, तो दुष्यंत चौटाला ने खारिज कर दी रिपोर्ट। और खाप पंचायतों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का आयोजन। कहा, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कमी नहीं रहेगी। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच के लिए गठित स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट को मानते हुए विजिलेंस जांच कराने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला ने एसईटी की सिफारिशों और तथ्यों को खारिज कर दिया है। अनिल विज पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले गृह मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उनके विभाग ने उस वाहन चालक के खिलाफ जांच क्यों नहीं की, जिसके खिलाफ 14 एफआईआर दर्ज की हुई हैं और एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में उसे निशाने पर लिया है। चौटाला ने कहा, मेरे लोग विभाग के अनुपालन के बारे में बात करते हैं। एसईटी 14 एफआईआर के बारे में बात करती है जो पहले से पंजीकृत हैं। इसमें ज्यादातर वो शामिल हैं जो मेरे आबकारी मंत्री बनने और पदभार संभालने से पहले से पंजीकृत किए गए हैं। आबकारी विभाग का उद्देश्य ऐसी विसंगतियों को पकड़ना है और संबंधित अधिनियम के तहत पुलिस को मामला सौंपना है। साथ ही ये बताया जाना है कि उन एफआईआर में क्या कार्रवाई की जाए। ये पुलिस की अक्षमता नहीं है? ये वाहनों के चालक से आगे की जांच नहीं कर सकते हैं? क्या ये पुलिस की अक्षमता नहीं है कि आज तक जांच अधिकारी या पुलिस उपाधीक्षक या उन एफआईआर की जांच करने वाला कोई अन्य अधिकारी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका है? राज्य के पुलिस विभाग पर हमला बोलते हुए चौटाला ने कहा कि हमारा जनादेश बहुत स्पष्ट है। यदि ऐसा कोई अवैध व्यापार है तो हम इसे पकड़ सकते हैं। यदि आबकारी की चोरी होती है तो हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और पुलिस को सौंप सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बार बार पुलिस की अक्षमता आबकारी विभाग को निर्देशित कर रही है, मैं मौजूदा गृह मंत्री के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि अतीत में भी पुलिस की जिम्मेदारी अधिक है तो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है। कोरोना महामारी के कारण भारत में स्थिति गंभीर होती जा रही है। देश में लगातार दूसरे दिन 60,000 के ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। अब कोरोना वायरस के मामले 21 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 61,537 नए मामले और आए हैं और 933 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले 62,538 मामले आए थे, जो अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी दर 68.32% है। भारत में कुल मामलों के 38% केस सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं। 16 जुलाई तक जब देश में कोरोना के 10 लाख मामले थे, तब इन राज्यों से 19% केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 20,88,000 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,19,000 है। वहीं 14,27,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 42,518 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 40,000 के पार जा चुकी है। प्रदेश में अब 40,054 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 33,444 मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। रेवाड़ी में 3, पानीपत में 2, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और अंबाला में एक मौत हुई है। मरीज ने वहां पर दम तोड़ा है। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना के 751 संक्रमित मामले सामने आए हैं। संक्रमण से रिकवरी दर
83.50% हो चुकी है, जबकि संक्रमण की दर 5.66% है। अब प्रदेश में 27 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। झज्जर के मल्हान वाटिका में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस आयोजन में खाप सरदारी, सामाजिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस आयोजन को संबोधित करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि आपके क्षेत्र को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। धनखड़ ने कहा कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दूंगा। आपके आशीर्वाद से सरकार और संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत और कर्मठता से निभाया जाएगा। आगे भी यही प्रयास लगातार जारी रहेगा कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य होते रहें। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि हर हाल में संगठन को और मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए सभी के सहयोग की ज़रूरत है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चडूनी को सोशल मीडिया के माध्यम से जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा प्रदेश में किसानों की आवाज़ उठाने का एक काम करते हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जिसके साथ ही पुलिस को इस मामले की शिकायत में भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि कृष्ण लाल सैनी नाम के एक युवक ने फेसबुक पर अपनी आईडी से एक बार फिर से धमकी दी है और एक पोस्ट किया है जिसमें आरोपी ने शिकायतकर्ता पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। फेसबुक पर चल रही इस वीडियो से प्रार्थी की छवि और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। अपनी वीडियो में आरोपी ने शिकायतकर्ता को जिंदा जलाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी के पुत्र ने अपने ही गांव में एक लड़की की हत्या कर दी थी। इस बारे में सधोरा थाने में मामला भी दर्ज हो चुका है, जिससे साबित होता है कि कृष्णलाल और उसके परिजन खतरनाक किस्म के आदमी हैं। वो शिकायतकर्ता को जिंदा जला सकते हैं, जिस कारण नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की जाती है। वहीं शाहबाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि शिकायत अभी मिली है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 3-4 दिन पहले जो धमकी मिली है कि पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, जला के मार देंगे, ऐसी धमकी मिली है, उसका मैंने पर्चा दर्ज करवा दिया है थाना शाहबाद में और उसकी अगली कार्रवाई जो है पुलिस उसकी कर रही है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमसे पता नहीं किसको तकलीफ पैदा हुई है। से हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और उसके संदर्भ में हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और हम जल्द से जल्द टेक्निकल जो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है उसको संदर्भ में रख के जल्द से जल्द हम आरोपी को अरेस्ट करना। यमुनानगर के बिलासपुर में चोरों ने पीएनबी का एटीएम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो सकी। चोरों ने एटीएम की दीवार से तो तोड़ी और अंदर भी तोड़फोड़ की। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। साथ ही चोरों ने एटीएम की स्क्रीन, पैसे वाली जगह के लॉक को तोड़ दिया। पैसे निकालने वाले ट्रे को भी तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें वो सफल नहीं हो सके। वहीं इस घटना का पता लगते ही बैंक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम ने एटीएम का दौरा किया और सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली। और ये मामला यमुनानगर के बिलासपुर का है, जहां चोरों ने अग्रसेन चौक के पास भारद्वाज मार्केट के पास लगे पीएनबी के एटीएम को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे गार्ड बैंक में एटीएम का ताला लगाकर चला गया था। सुबह जब वो बैंक खोलने लगा तो एटीएम का शटर टूटा देखा। इसकी सूचना बैंक मैनेजर को दी गई। बैंक मैनेजर पवन कुमार ने बताया कि बैंक की ओर से हर रोज़ एटीएम में एक निश्चित राशि डाली जाती है। वीरवार को भी बैंक की ओर से एटीएम में 5 लाख रुपए डाले गए थे। खोलने के लिए आया ना, तो उसने पाया भी शटर टूटा हुआ था। उसके बाद पुलिस कार्रवाई की गई, तो जिसमें एटीएम का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, कोई ज़्यादा नहीं। अभी आईटी वाले हमारे पंचकुला से आएंगे तो वही बता पाएंगे कितना नुकसान है क्या। तो सर कैश वगैरह भी ले जाने के प्रयास किए, लेके गए हैं? अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि एटीएम तो ऐसी है, तोड़ने का प्रयास किया गया। तो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं उनकी? सर सीसीटीवी अभी फुटेज निकाल लेंगे, पुलिस को देंगे तब लगेंगे। पुलिस कंप्लेंट कर दी? पुलिस कंप्लेंट होगी सर।
यमुनानगर के मसीह अस्पताल में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की और अस्पताल स्टाफ के साथ बदतमीजी की। जानकारी के अनुसार रात 8 बजे के करीब अस्पताल के 2 गाड़ियां आईं और उनमें से कुछ युवक निकले। उसके बाद आरोपियों ने पहले अस्पताल का शीशा तोड़ा और फिर अस्पताल के स्टाफ को गालियां देते हुए फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसएचओ मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन से बातचीत कर उनकी शिकायत पर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं तोड़फोड़ करने वाले युवकों की तस्वीरें अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसकी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और जल्द ही इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को सलाखों के पीछे करने का दावा कर रही है। घुसे और एंट्रेंस के ऊपर एक बंदे ने कोनी से वो तोड़ा दरवाजे का शीशा और अंदर आए और गाली देने लग पड़े। दे वर एड्रेसिंग समबडी फीमेल की कोई कर रहे थे, उसको बाहर निकालो। तो वी हैड हमारे हॉस्पिटल फाइल द कंप्लेंट। पुलिस वाज वेरी एक्टिव। वो एकदम से आए हैं, काफ़ी लोग आए थे, 5-6 लोग आए थे एंड दे हैव टेकन द कंप्लेंट एंड दे आर नाउ asking for the footage and I think they will take a necessary action. 8-10 लड़के आए और मैन गेट को ग्लास इनका तोड़ दिया है, कांच का ग्लास था, और 2 लड़के अंदर गए हैं। जो डॉक्टर साहब की कंप्लेंट ले लिया, FIR लॉन्च कर दी है, एक्यूज को ट्रेस कर रहे हैं, अभी जल्दी से कार्रवाई करें। ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई पेशेंट था, ना कोई ऐसी बातें आई, नहीं कोई डॉक्टर साहब से ऐसी कोई बातें हुई, बट उन्होंने आए, झगड़ा किया, ग्लास तोड़ दिया, 2 गाड़ियों में थे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।